राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। पौराणिक कथाओं में लक्ष्मण, अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की तुलना करना एक जटिल और गहराई से भरा हुआ विषय है। इन तीनों के पास अलग अलग गुण, शक्तियाँ और कमजोरियाँ थीं जो उन्हें महाकाव्य के विभिन्न भागों में अद्वितीय बनाती हैं। यह तुलना न केवल उनके युद्ध कौशल तक सीमित है बल्कि उनके चरित्र, कर्तव्य और उनके जीवन में लिए गए निर्णयों से भी संबंधित है। फिर भी आइए इन योद्धाओं के बीच एक छोटी सी तुलना करके देखते हैं कि कौन कितना धर्मी, शक्तिशाली और महान धनुर्धर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पहले बात करेंगे लक्ष्मण के विषय में। लक्ष्मण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं जो महान धनुर्धर, श्री राम के छोटे भाई, उनके भक्त और उनके सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। यद्यपि महाभारत में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी तुलना अर्जुन और कर्ण के साथ की जा सकती है। लक्ष्मण का सबसे बड़ा गुण उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति थी। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लक्ष्मण एक पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में असंख्य राक्षसों का वध किया। राम के साथ वनवास के दौरान उन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और 14 साल बिना सोए गुजार दिए। इसे महान भक्त शायद ही किसी कथा या कहानी में देखने को मिलेंगे। सब कुछ रहते हुए अपने भाई के साथ अपने मर्जी से राजमहल छोड़कर वनवास गए और दिन रात एक करके अपने भाई की सेवा में गुजार दिए। इसे महान तपस्वी और योद्धा इतिहास के पन्ने में कहीं देखने या पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण ने अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग किया और 14 वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहकर श्री राम और सीता की सेवा की। लक्ष्मण की तुलना अर्जुन और कर्ण से करना सीधे तौर पर कठिन है, क्योंकि लक्ष्मण रामायण के धर्म, त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं, जबकि अर्जुन और कर्ण महाभारत के प्रबल योद्धा और न्याय के प्रतीक हैं। फिर भी यदि केवल उनके युद्ध कौशल पर विचार किया जाए तो लक्ष्मण को एक आदर्श योद्धा कहा जा सकता है जो धर्म और न्याय के लिए लड़े। जिस मेघनाथ ने देवराज इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया था, लक्ष्मण ने लंका में जाकर मेघनाथ जैसे योद्धा को मार गिराया। जबकि मेघनाथ बहुत शक्तिशाली योद्धा था और साथ में बहुत बड़ा मायावी और तांत्रिक भी था। अब बात करेंगे अर्जुन के विषय में। अर्जुन महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं और कौरव और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध के मुख्य नायकों में से एक माने जाते हैं। वह अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या और अपने गुरु द्रोणाचार्य तथा भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्जुन को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उनकी गांडीव, धनुष और पशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन को इंद्र, शिव, वरुण और अन्य देवताओं से कई दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। यह उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाते थे। अर्जुन ने हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन किया। वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में चलते थे और उनका जीवन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने अद्भुत रणनीतियों का प्रदर्शन किया और कई बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे योद्धा शामिल थे। अब बात करेंगे कर्ण के बारे में। कर्ण को महाभारत का सबसे पीड़ित और शक्तिशाली पात्र माना जा सकता है। वह सूर्यदेव के पुत्र थे और कुंती के गर्भ से जन्मे अर्जुन के सबसे बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें जीवन भर सूत पुत्र के रूप में अपमान सहना पड़ा। कर्ण भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर थे। उन्हें गुरु परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कर्ण को उनके अद्वितीय दानशीलता स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कवच और कुंडल, जो उन्हें अपराजेय बनाते थे, इंद्र को दान कर दिए। कर्ण का युद्ध कौशल किसी भी योद्धा से कम नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अर्जुन समेत पांडवों के कई योद्धाओं को चुनौती दी। अगर कर्ण को अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिल पाया होता तो कर्ण निसंकोच महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता। कर्ण ने अपने जीवन में अपमान और अस्वीकृति का सामना बड़ी सहनशीलता से किया। वह हमेशा अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए संघर्ष करते रहे और एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण को अपना कवच और कुंडल दान करना पड़ा, जो कर्ण को अजेय बनाते थे, लेकिन कर्ण ने निसंकोच अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। अब बात करते हैं तीनों योद्धाओं के कमजोरियों के बारे में। लक्ष्मण की सबसे बड़ी कमजोरी थी
कि वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन वह इसलिए था कि वह शेषनाग के अवतार थे। अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह कभी कभी भावनाओं में बहकर अपने धर्म को भूल जाते थे। इसलिए जब महाभारत युद्ध में अर्जुन युद्धभूमि में अपने विपरीत अपने पितामह, गुरु और सगे संबंधियों को देखा तो भावनाओं में भटक कर अपने धर्म को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें उनके धर्म के मार्ग पर ले आए। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी मित्रता थी। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के अधर्म को देखकर भी नज़रअंदाज करते रहे और कभी कभी तो अधर्म का भी समर्थन किया। इसके अलावा जैसे द्रौपदी चीरहरण में कर्ण द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, क्योंकि दुर्योधन कर्ण की ही बात मानता था, पर कर्ण ने ऐसा नहीं किया तथा उनकी मां कुंती और गुरु परशुराम से जुड़ी हुई शापों ने भी कर्ण की शक्ति को सीमित किया। जबकि तीनों योद्धा अपने अपने समय में बहुत बड़े धनुर्धर थे। अब हम इन तीनों महान पात्रों की विशेषताओं की तुलना करते हैं और बात करेंगे कौन सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। यह तय करना कठिन है कि लक्ष्मण, अर्जुन और कर्ण में कौन सबसे शक्तिशाली योद्धा है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ उनके व्यक्तिगत संदर्भ और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। भक्ति और त्याग के अनुसार लक्ष्मण सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर त्याग और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। धर्म के अनुसार अर्जुन सबसे शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। युद्ध कौशल के अनुसार लक्ष्मण, अर्जुन और कर्ण लगभग समान स्तर के योद्धा थे। हालांकि कर्ण ने अपनी सीमित संसाधनों और जीवन भर के संघर्षों के बावजूद खुद को साबित किया। अगर बात करें तीनों योद्धाओं के धनुर्विद्या के विषय में, तो तीनों योद्धा अपने अपने समय बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। अंत में यह कहा जा सकता है कि इन तीनों महान पात्रों में से हर एक अपने स्थान पर अद्वितीय और शक्तिशाली है। इनकी तुलना करना सिर्फ उनके गुणों को समझने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन हर एक का महत्व उनकी परिस्थितियों और उनके उद्देश्यों में निहित है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।